अली फ़हीम ने कहा कि जब हाजी साहब चले गए और मौलाना शाह साहब को समझाया, क्योंकि वो मशूरा में आ गए, शूरा में फिर अल्लाह ने उनको और गया मरतबा दिया, तो उनकी तरफ से जो उनके पास आस-पास लोग थे नई चीज़ें लाकर वो जो है उनको शुरू करवा रहे थे। मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह, और जो है मौलाना अहमद लाड साहब, और प्रोफेसर खालिद सिद्दीकी साहब, प्रोफेसर इनाम साहब, ये मौलाना यूसुफ कुछ इनमें से मौलाना इजाज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के, कुछ अक्सर मौलाना इजाज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत याफ्ता और मौलाना इनाम साहब के साथ तबलीग में उन्हें ज़िंदगी गुजारी। तो ये हज़रात जो है कि कहते थे कि भाई ये नई नई चीज़ें, जो हिंदुस्तान के हज़रात थे नरम थे, नई नई चीज़ें आ रही हैं तो ये हमारा नुकसान हो रहा है। तो बहरहाल मौलाना हाजी साहब ने जो फरमाया था मौलाना साहब साहब से कि तुमने जो है मौलाना इब्राहिम साहब और मौलाना जो है याकूब साहब और मौलाना अहमद लाड साहब के मशवरे के बगैर बात नहीं करनी। मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना याकूब साहब, ये मौलाना साद साहब के भी उस्ताद हैं और उनके वालिद मौलाना हारून साहब के भी उस्ताद हैं। और मौलाना याकूब साहब के बारे में तो ये कि उन्हें 35 साल मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह के साथ गुजारे, और ये तो मशहूर था कि ये आशिक है मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह के, इन्होंने सब कुछ फिदा कर दिया उन पर। इन हजरात को कि भाई ये नई चीज़ें हैं, इससे फ़ायदा बहुत होगा, नई चीज़ें शामिल हो गई थी तो इससे बहुत परेशानी थी, सारी दुनिया आलम में परेशानी थी। तो लोग ये कहते हैं अब्दुल वहाब साहब की ज़िंदगी ही में अल्लाह ताला कोई इसके बारे में फैसला करवा दें और हक बात वादे हो जाए ताकि पूरी उम्मत इस पर जुड़ जाए। और उधर हिंदुस्तान वाले हजरात भी ये कहते थे कि भाई ये जो नई बातें शुरू हुई हैं इसके लिए जो है मशवरा ज़रूरी है, मशवरे से जो बात हो, नई चीज़ों को जो है वो जो है दाखिल न किए जाए। इस बिना पर निज़ामुद्दीन कोई वहाँ के दरो दीवार का नाम नहीं है, निज़ामुद्दीन उस जमात का नाम है जिसकी मौलाना इजाज़ साहब रहमतुल्लाह ने तरबियत की, और उसके बाद मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने तरबियत की, और मौलाना इनाम साहब के साथ चले निज़ामुद्दीन वो जमात। वो तो सानिहाए वक्त की वजह से वही जमात कुछ पाकिस्तान में आ गई और कुछ वहीं रह गए, तो वो निज़ामुद्दीन का मरकज़ रहा, निज़ामुद्दीन वहाँ भी बाकी रहा, और वही निज़ामुद्दीन यहाँ आया और बिल्कुल निज़ामुद्दीन वाला काम यहाँ शुरू हुआ। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह जब ये मौलाना हाजी अब्दुल वहाब साहब सन 1951 और दिसंबर के महीने में जमात को लेकर आए, यहाँ मरकज़ बनाया, यहाँ जब ये बीच की जगह है यहाँ पर डेरा लगाया और मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह आए, इसको मरकज़ करार दिया, और यहीं पर मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जब इज्तिमा शुरू हुए, यहाँ आना शुरू हुए। फिर जो है सानिया हुआ तो वो बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश के वक्त हमारे मैंने अपने ज़माने में 1971 में जो है बांग्लादेश की मजमा जो है जितना पाकिस्तानी उतना ही बांग्लादेश का होता था, और यह है कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान शुमार होता था। और वो हजरात यहाँ इस मरकज़ में 4 महीने लगाने के लिए आते थे। सफ़र जो है था तो दूर का, लेकिन किराए के तौर से बड़ा आसान था। तो बहरहाल निज़ामुद्दीन वो जमात है जिसने मौलाना इजाज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह से और मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह से काम लिया और लेकर चले। बहरहाल जब ये नई चीज़ें शुरू हो गई तो मजमे में तशवीश थी, वही बात कि जब ये नई चीज़ें आ रही हैं और तबलीग में जो है दो चीज़ों का हो जाना ये बड़ी ख़तरनाक बात है। तो अब्दुल वहाब साहब से जैसे अब्दुल वहाब साहब ने मौलाना ज़ुबैर साहब के उसमें जो है वो कोशिश की और अपनी तरफ से तय करके आ गए थे, लेकिन 2 दिन बाद चली और फिर बात ख़त्म हो गई। तो अब्दुल वहाब साहब को फिक्र थी, वो कहते बस इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह से मांगो और अल्लाह ताला ही इसको जो है हल फरमा दे। तो लोग कहते थे कि अब्दुल वहाब साहब के होते हुए अगर कोई बात तय हो जाए तो काम की हिफाजत हो जाएगी, और अब्दुल वहाब साहब अगर चले गए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी यहाँ इन काम वालों को। तो 2015 में याद है कि मौलाना हाजी अब्दुल्लाह ने फरमाया भाई जो चीज़ें जो नुकात आगे पीछे हो गए हैं उनको लिख लिया जाए। मौलाना ज़ियाउल हक साहब और डॉक्टर सलीम साहब और मौलाना इफ्तिखार साहब और जो यहाँ के चीज़ है मौलाना एहसान साहब और बाकी ये हज़रात सबको कि भाई वो लिख लो। तो 18 नुकात ऐसे थे कि जिसमें निज़ामुद्दीन ने कुछ और तरीके पर था जो नई चीज़ें शुरू हुई थी, और यहाँ पर वही जो पुराने हज़रात ने बताया हुआ था। तो ये तय हुआ था कि हम लोग जो है अब्दुल वहाब साहब ने मौलाना एहसान साहब को भी दिए। मौलाना एहसान साहब के उस वक्त जो जिससे मैं बहुत राशा था, बड़ी तकलीफ में थे, लेकिन मौलाना एहसान साहब ने इस बात को बर्दाश्त किया कि भाई उम्मत का ये काम है, उम्मत जो है हम सब जमा होंगे और जमा होकर सब इख्तिलाफात को ख़त्म करके एक नहज पर जमा हो जाएंगे। और बड़ी उम्मीदें थी और अब्दुल वहाब साहब ने कह दिया, तो बड़ी जो हम मुझे बेशक मौलाना एहसान साहब के खुद अब्दुल वहाब साहब गए और इस हालत में गए कि अब्दुल वहाब साहब को ऑक्सीजन लगी हुई थी, और डॉक्टरों का ये कहना था कि अब्दुल वहाब साहब का जहाज़ को सफ़र करना ये रिस्क लेना है, यानी बहुत ख़तरे को मोल लेना है, और अब्दुल वहाब साहब को अपनी इलाजगाह से इतना दूर होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर उनको बीमारी का अटैक हो तो 15-20 मिनट में पहुँच जाएँ, वरना अब्दुल वहाब साहब तुम्हारे हाथों से गए।
अब्दुल साहब ने कहा नहीं, हमने अर्ज भी किया कि जी आपको डॉक्टर मना के भाई क्या है, अल्लाह के रास्ते में जाकर मौत ही आ जाएगी, यही मकसूद है, इसलिए मैं तो जाऊँगा। और मजमा नज़र यही था कि भाई उम्मत का इज्तिमा हो जाए, और उस वक्त तक फैसला मौलवी सादी ने करना था। बताया कि भाई 18 वो नुकात कितने हैं, 18 नुकात हैं जिसमें थोड़ा बहुत इख्तिलाफ है। तो वहाँ गए और फिर सारे साथियों को कहा, सारी दुनिया वाले, या काकरेल में तो पूरी दुनिया के लोग आते हैं, सारे पुराने आते हैं, क्योंकि मशवरे से ये बातें तय हो जाएंगी, ये तशवीश जो चल रही है ख़त्म हो जाएगी। हज़रात मशवरे में रखेंगे, मौलवी साहब यहाँ वही फैसला करेंगे, जब तीनों मतबल से एक बात तय हो जाएगी उसी पर लेकर चलेंगे। क्योंकि तबलीग की कामयाबी का राज ये है कि इनकी बात ही है कि मशरिक़ से मगरिब, शुमाल से जुनूब वही 6 नंबर हैं, वही जम्मू में मुलाकातें हैं और खसूसी गश्त हैं, वही फ़दाइल अमाल की तालीम है और फिर बयान है। ये इसी से अल्लाह तब्दीली ला रहे। जिन्होंने कहा कि भाई तब्दीलियाँ कर लो, हज़रात ने सुना नहीं, उसी के सारी तब्दीलियाँ। बहरहाल मुझे याद है कि जो सुबह मशवरा होना था तो रात साथियों के चेहरे फिक्रमंद भी थे और खुश भी थे कि आज रात अब सब हर एक दूसरे से कह रहा था कि रातों को उठो और अल्लाह से रो लो, मनवा लो, सुबह मशवरा हो जाए, मशवरे के बाद तीनों मराकज़ वाले एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाए और हम पूरी उम्मत को एक नुक्ता दें। सबकी उम्मीदें बंधी हुई थी, लेकिन अल्लाह का करना, सुबह मशवरे में बैठे और बाप जब नुकात अब्दुल साहब ने कहा सबसे पहले एक आसान नुक्ता लेना ताकि पता लगे आया मशवरे में बैठने की, मशवरे पर राय लेने की और फैसला करने की इस्तेदाद है कि नहीं है। आसान नुक्ते पर हो गया तो फिर अगला मुद्दा पेश कर लेना। लेकिन सानिया ये हुआ कि जब बैठे अब्दुल साहब तो अपने ऑक्सीजन की वजह से न आ सके और फिर मौलाना एहसान साहब बावजूद मजबूरी के बैठे हुए थे। सारे हज़रात जो मक्खन था पूरी दुनिया का, अरब के पूरी दुनिया के पुराने और निज़ामुद्दीन और जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश, सारे हज़रात बैठे हुए थे। और सबसे पहले बात शुरू हुई, सबसे पहले इस आसान से नुक्ते को लिया। ये नुक्ता यह कि देखो कि तालीम होती है तो घरों में तालीम जो होती है उसमें यहाँ फ़ज़ाइल का पढ़ना ये भी है, 6 नंबरों का मुज़ाकरा, ये तो मुत्तफ़क़ अलैह है। लेकिन उस वक्त तजवीज़ हो तो उसमें बाद इलाक़ों में जैसे मुश्किल पेश आ रही है कि तजवीज़ में कुछ अय्याम होते हैं तो बाद इलाक़ों में ये ऐब शुमार होता है कि भाई वो औरत क्यों नहीं है, तो ये ऐब शुमार होता है। बाद इलाक़े में कोई बात नहीं, बुखार वगैरह भी हो जाता है। लेकिन आज जो मशवरा होगा उसके मुताबिक अगर ये होगा कि ठीक है तालीम में तजवीज़ हो तो शुरू हो जाएगी सारे, क्योंकि मशवरे की वो भी यही है कि इख्तिलाफ़ राय तो हो लेकिन फैसला होने के बाद सब मुत्तफ़िक़ हो जाए। इस तरह मैं तफसील से अर्ज़ कर रहा हूँ, इस बात को रखा गया। तो एक तो सारे हज़रात आ गए और मौलाना साहब तशरीफ़ ही नहीं लाए, कहा मैं मशवरे में आऊँगा ही नहीं, और कहा तुम मशवरा कर लो। और जब मशवरा शुरू किया तो वहीं मौलाना ज़ियाउल हक़ साहब ने बात शुरू की और बात इस तरह शुरू की कि हमें ये अजीम काम मिला है बड़ों के रास्ते से और आज तक जो ये काम चला है बड़ों के उसूलों से। अगर हम इलाके वालों को नई तरतीबों में फ़ायदा नज़र आए और फ़ायदों की वजह से हम अपनी अपनी तरतीब बदल लें तो हर इलाके की तरतीब अलग हो जाएगी और काम का शिरादा बिखर जाएगा। इसलिए हमने फ़ायदे को नहीं देखना, मुझे अल्फाज याद है, फ़ायदे को नहीं देखना, हमने तो जो है बड़ों के उसूल को देखना है। इसलिए मशवरा हमारा वो तो आए नहीं थे लेकिन मशवरा शुरू करना था। तो जो ही इस बात को शुरू किया तो एक साथी वहाँ के खड़े हुए, तुम जो है अमारत को क्यों नहीं, अमारत का सवाल ही नहीं मानते, तुम बड़े हज़रत की बात को क्यों नहीं मानते, और हमें तो बड़े हज़रत की बात को मानना चाहिए। वो गुस्से हो गए। डॉक्टर खालिद प्रोफेसर ने कहा गुस्सा होने का क्या हक़ है, पूरी उम्मत जमा हुई है, उम्मत का मसला है, मशवरे के लिए जमा हुई है। कितने काम बगैर मशवरे के चल रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान में किसी और तरह, बांग्लादेश में किसी और तरह, यहाँ अभी सारे हज़रात जमा हुए, इसलिए मशवरा तय हो जाए। तो तुम्हें जानने गए वो एकदम बिल्कुल खामोश हो गए। लेकिन फिर बस इस पर मशवरा नहीं चल सका और मौलाना साहब मशवरे में आए नहीं, बल्कि बाद में आकर डांटा, तुम्हारी जो है तुम जो है मशवरा कर रहे थे, तुमने ऐसे क्यों किया। और बल्कि रात को मुझे मौलाना एहसान साहब कहा, बोले एहसान, हालांकि मौलाना एहसान साहब उनके वालिद की जगह है, बोले एहसान देखो अमीर के दिल में यह है कि वह अज़ीमत पर चले और साथियों के दिल में यह है कि बगैर चोरों चरा उनकी मान लें। मौलाना एहसान साहब बाहर आए, मेरा तो मेरे साथ ताल्लुक़ था। मेरे एहसान साहब कहने लगे भाई देखो ये कितनी ख़तरनाक बात है, एक तो अमारत और दूसरी है कि भाई हम अमीर बगैर मशवरे के चले। तो बहरहाल वहाँ से फिर ये हुआ कि भाई अब्दुल ने बता दिया कि पता लग गया कि मशवरा करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि उनकी मर्जी नहीं चलेगी, फिर तो मशवरे में साथियों की राय आएगी। उसके मुताबिक ये कोई इस जमात को छोड़ने के हज़रात हमारे जो निज़ामुद्दीन को छोड़ा है तो वो तो इख्तिलाफ निज़ामुद्दीन और जहां में है कि एक फ़र्द वो अलग हो गया, और एक फ़र्द का अलग होना भी ऐसा कि जमहूर ने
اور جو حضرات نے جو کام دیا تھا اس کے نئی چیزیں داخل کر لی. تو حضرت مولانا ابراہیم صاحب وغیرہ ان کا نظام الدین کو چھوڑنا اسی لیے تھا کہ اگر مولانا سعد صاحب کو جو نئی ترتیب لائے ہیں تو مولانا الیاس صاحب والا کام ہمارے ہاتھ سے جاتا ہے. اور اگر کام کی حفاظت کرنی چاہ رہے ہیں تو ہماری تو عمریں گزری, ہم تو یہاں بوڑھے ہو گئے, ہماری عمریں گھل گئی یہاں پر. یہ کام کی حفاظت کرنی ہے تو ایک شخص کو جو ہے قربان کیا جا سکتا ہے. اور اسی پر جیسے جو میری بہن نے جو سنایا, مولانا جو ہے حاجی عبدالحق صاحب نے یہی کہا تھا کہ آپ مشورے میں آ جاؤ, نظام کے مشورے کو لے لو. تو یہاں امارت اور مشورے کا کوئی اچھا پھر یہاں پر 2015 ہی میں پھر یہاں پر بات چلی کہ بھی مشورے سے جو ہے مشورہ بنا دیجیے, مولوی صاحب سب راضی ہو جائے. تو اس طرح ایک جماعت بنی, یہاں کے شورا والوں کو بھی اس پر راضی کیا گیا, شورا والے متفق ہوئے. مولانا صاحب کو بھی اس پر کہا گیا کہ مشورہ. تو وہ جب جماعت جاتے تھے ان کے پاس سمجھاتے کہتے ہاں ٹھیک ہے میرے ساتھ شورا بن گیا, لیکن تھوڑی دیر بعد ان کے کچھ افراد ملتے تو پھر مشورہ کا انکار کر دیتے. تو اس طرح جو ہے یہ پھر حضرات نے یہی سوچا کہ بھی مشورہ مولانا صاحب کے ساتھ ایک شورا کی جماعت بنا چاہیے. اور شورا والے وہ ہوں جو کہ جو ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس میں حاجی عبدالحق صاحب تھے, اور عبدالحق صاحب اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ اور جن کی عمریں گزری ہیں تو وہ شورا بنا دی. اس لیے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے یہ مولانا انعام صاحب کی جماعت جو شورا کے لیے بنائی تھی اس کی تکمیل ہے. اسی وجہ سے ان کے افراد کم ہوتے رہے, اس وقت شورا والوں کو نہ لیا گیا. تو اب یہ شورا کی جماعت ہے. شورا والوں میں بھی ماشاء اللہ وہاں نظام الدین سے کتنے بڑے حضرات کو لیا گیا. اس میں مولانا احمد لاڈ صاحب بھی ہیں, مولانا یعقوب صاحب بھی تھے, مولانا ابراہیم جو ہیں دیولہ صاحب بھی تھے, مولوی صاحب کا خود نام تھا, مولوی زہر الحسن کو لیا گیا. پھر پاکستان سے مولانا حاجی عبدالحق صاحب خود اس کے سرپرست تھے, اور یہاں سے کیا مولانا عبدالرحمان صاحب کو لیا گیا, مولانا نظمان صاحب کو, مولوی ضیاءالحق صاحب کو, اور پھر جو ہے وہاں بنگلہ دیش سے بھی لیا گیا. تو اس جماعت کو بنایا گیا. تو شورا یہ ہے, اس میں یہ نہیں کہ بھئی یہ اب اس کو شوشک کیا چھوڑا گیا کہ یہ شورا قائم کر دی گئی اور شورا کا وجود کہاں ہے اور امارت کو چھین لیا گیا. حالانکہ امارت کے چھیننے کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو اس لیے ابھی جو شورا بنی ہے یہ اسی لیے کہ جو بڑے حضرات نے ہمیں کام دیا ہے ہم اسی نہج پر باقی رہیں. اور ہمارا نظام پاکستان والے ہم وہ تو جو 1951 سے مرکز قائم ہوا اس وقت سے حضرات جو کام کر رہے ہیں ہم تو آج تک اسی پر ہیں. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. کوئی ہمیں کہتا ہے کہ جی صلح کرو, میں ہم کس کی صلح کریں, ہم نے کون سی نئی بات شروع کی تھی, ہم تو اسی پر ہیں. باقی صلح وہ تو مولوی صاحب ایک فرد جب وہ چھوڑ کر الگ ہوا ہے بھائی اس کی منت سماجت کر لیں, وہ اپنے اساتذہ اور اپنے مدرات کے ساتھ ہو جائے, ان کے ساتھ مل کر وہ جو ہے وہاں ان کا یہ بات مسئلہ تھا جو انہوں نے رکھا تھا وہ مسئلہ حل کر لیں اور ماشاءاللہ جو ہے یہاں پر آ جائے. تو دراصل مسئلہ یہ ہے. تو بات بہت کیونکہ یہ تھوڑی سی بات اس لیے تفصیل سے عرض کی گئی کیونکہ عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ اصل یہ شورا اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امارت کا جھگڑا ہے. یہ تو وجہ ہے ہی نہیں, بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ حضرات کا جو نہج ہے وہ محفوظ ہے, اس نہج پر باقی رہے. وہاں والے شورا والے حضرات اور پاکستان والے جو پہلے ہی سے اصل نہج پر ہیں. عبدالحسن نے فرمایا کہ ساری تفصیل ہمارے ہاں لکھی ہوئی بھی ہے اور بڑوں کا نہج ہے اور ہم اسی پر قائم رہیں اور لوگ یہاں آتے رہیں گے. الحمدللہ یہ بات وہ لوگ یہاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اللہ پوری دنیا میں ان کو لا رہے ہیں. اس لیے ہمارا تو اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم تو اپنے بڑوں کے ساتھ اور حضرات نے جو ہمیں ترتیب دی ہے اس پر ہمارا دل مطمئن بھی ہو اور خوش بھی ہو اور پھر دعا ضرور کریں. یہ جو نقصان ہوا ہے تو یہ امارت اور شورا کا ہو جائے, اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, اس کو تو عنوان بنایا گیا اور اس کے لیے قیاس مال فارغ وہ جو خلافت کی جو ہے چیزیں تھیں اور وہ جو یہاں پر خلافت کوئی قائم تھوڑی کر رہے ہیں اور دنیا والے اس کو مانیں گے نہیں. ہمارا کام تو ایسا ہے کہ بھئی یہ تو ایک کوئی جماعت تحریک اور جو ہے وہ ہے ہی نہیں, تو ہر مسلمان کو کھڑا کرنا اس دعوت والے کام کے لیے. اس لیے ہر ملک میں کام ہر ملک والوں نے اجازت دی. یہ تو نماز کی طرح ہے, نماز کے لیے اگر کئی ملکوں والے جمع ہو جائیں تو اس وقت تک ایک امام کے پیچھے رہیں گے اور نماز کے دوران یہ کتنی ایک مضبوط جماعت ہے کہ امام کی حرکت کے علاوہ کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتے. اور سلام پھیرنے کے بعد پھر الگ الگ ہو گئے. اس لیے مایا جاتا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تبلیغی جماعت کوئی حزب نہیں ہے. اگر یہ بھی ہم نے جماعت بنا لی تو گویا مسلمانوں کو اور تفریح کر دی. یہ تو پوری امت مسلمہ کا کام ہے, یہ حزب نہیں ہے, یہ تو مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری پر اٹھانا ہے. اس لیے ہر مسلمان کو اس پر آمادہ کرنا ہے. تو لہذا یہ دیکھے بھائی شریعت میں کہاں شورا ہے اور کہاں, تو یہ امارت کی جو ہے وہ جو علامت وہ جو ہے احوال ہیں
اور وہ میدان ہے وہ الگ ہے، اور ہمارا تبلیغ کا کام تو سیدھا سادہ ہے کہ بھئی جمع ہو جائیں، ایک کو ذمہ دار بنا لیں، فیصلہ کر لیں اور اعمال کے بعد الگ جدا ہو جائیں۔ اب بتاؤ جو ہم جہاں چلے کی جماعتوں میں جن کے ساتھ گئے وہ امیر تو آج تک ہمارا وہ امیر ہے، اگر جماعت میں واپس ہونے کے بعد ہر ایک اپنے علاقے میں چلا گیا، کیوں بھائی کیا ہے کہ ہاں بس یہی کام نماز کی طرح ہمارا جمع ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے عالم کو جوڑ رہے ہیں۔ تو یہی تھوڑی سی بات تھی کہ ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو کہ یہ اختلاف ہمارا تو شورا کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو کام جو حضرت بڑوں سے ملا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کام کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا نہج بھی ایک ہے اور ہماری بات بھی ایک ہے، اور جو نہج حضرت بڑے حضرات نے دیا اسی میں ہماری حفاظت ہے۔ اور جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے یہ کام کھولا، بڑے بڑے کام کرنے والے تھے، کام ہمیں بڑا دیا، کام کھولا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے کام کے اصول بھی کھولے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اصولوں کو واضح کیا گیا۔ جی ہاں،